हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक। आज का टॉपिक है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष। ठीक, एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो रोक के इसे उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया है हमने सिंपल लैंग्वेज बनाने में। ओके, तो ये लीजिए, स्क्रीन पर रहा आपका टॉपिक, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। कौन कौन? तो आपको लिखना भी है, मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। जैसा लिखा है मैंने वैसा ही आपको नोट्स तैयार करना है। ठीक, तो देखिए, मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टा दोष। पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। ये देखिए, ये रहा स्क्रीन पर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु आपको दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, बहुत ही कंफ्यूज करता है। सबको लगता है कि निकट दृष्टि दोष पूछा है तो आदमी को निकट की दृष्टि नहीं दिखता होगा, निकट की वस्तु नहीं दिखता होगा, लेकिन ये उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखता है, दूर की नहीं दिखता है। कोई भी दृष्टि दोष आपसे पूछा जाएगा ना, तो उस दृष्टि दोष में उसी का दिखता है, बाकी नहीं दिखता है। जिसे इसमें लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ये चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं आपको। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो परिभाषा में लिखा हुआ है बस उसे याद कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। कारण, इस दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये रेटिना होगा यहाँ पे। इस दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। अर्थात कहाँ बनता है? तब ये रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक, थोड़ा मिस कर गए हैं इस जगह पे, ये रेटिना से पहले बन जाता है, सही कर लीजिएगा, इसको स्पेस देने भूल गए हैं आप। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अब क्या कारण है निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो देखिए, यहाँ इस दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। देखिए, उसी लैंग्वेज को हम दोबारा इस स्लाइड में लगा दिए हैं। इस दोष का 2 कारण है। क्या क्या कारण है? पहला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको डायग्राम से समझा देंगे आपको, ये आगे का स्लाइड में है। देखिए, ये दोनों चीज़ पूछा जाता है। इस बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष में किन्हीं 2 कारणों को लिखें। ठीक है, अगर परिभाषा में पूछा जाए तो इस दोष के 2 कारण हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। चलिए इसको दोबारा रिवाइज कराएंगे। पहला देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यदि किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं? ठीक, उसी को उपचार कहा जाता है, अर्थात निवारण कहा जाता है उसको। इस दोष को दूर करने के लिए सामान्यतः अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब वापस रेटिना पर बनता है। तो इस दोष को दूर करना है तो आपको चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। क्यों करें हम अवतल लेंस का प्रयोग? क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब वापस रेटिना पर बना देता है, तब आपका आँख सही हो जाएगा। देखिए, ये है हमारा एक्चुअल फिगर
जो प्रकृति ने हमको दिया है, तब हमारा प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है इस जगह पे, ठीक है। ये जो गोला का आखिरी भाग है ना, इस जगह पे ये रेटिना कहलाता है, यहीं पे है रेटिना। तो देखिए निकट दृष्टि दोष जब उत्पन्न होता है तो होता क्या है, अनंत पर है वस्तु। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, जहाँ पे ये कट कर रहा है ना, सॉरी यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ये कट कर रहा है इस जगह पे बन जा रहा है। बनना चाहिए यहाँ पे, इस जगह पे बनना चाहिए, पर ये यहाँ पे बन जा रहा है। तो इसलिए जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो यह क्या होता है, वापस रेटिना पर बन जाता है। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, लास्ट में कट कर रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब अब रेटिना पर बनेगा, ठीक है। ये फिगर बहुत ही आसान है समझना, फिर से समझिए इसको, फिर से समझिए इसको। इरेजर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ओके। तो कलर ब्लैक कर लेते हैं। देखिए यदि वस्तु यहाँ, सॉरी, वस्तु जब वस्तु यहाँ रहेगा तो ये क्या करेगा, हमारा नेत्र जो है वो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाएगा। रेटिना जो लाल बिंदा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस समय प्रतिबिंब इस लाल वाले पॉइंट पर नहीं बनता है, इससे पहले बन जाता है जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चश्मा के आगे आपको लगाया जाता है अवतल लेंस। देखिए ये ग्राफ है, आपको समझना होगा। ये अवतल लेंस यहाँ पे प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस क्या करता है, वापस प्रतिबिंब को देखिए फिर रेटिना पर बना देता है, ठीक है। तो ये है निकट दृष्टि दोष का उपचार। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10th से आप जितने भी आगे में एग्ज़ाम देंगे, एसएससी, रेलवे, हर चीज़ में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को याद कर लेना है ज़िंदगी भर के लिए। चलिए एक बार हम फिर रिवाइज कराते हैं। पहला स्लाइड पर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोष। तो मानव नेत्र में 3 प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। कौन कौन होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष एवं जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा लेकिन दूर रखी वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसा दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। कारण क्या है, क्यों निकट का दिखता है और क्यों दूर का नहीं दिखता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है लेकिन दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। जैसे कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निकट का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है लेकिन दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। यही कारण है इस दृष्टि दोष का उत्पन्न होने का। निकट का प्रतिबिंब क्योंकि रेटिना पर बनता है इसलिए हमें दिखाई देता है, और दूर का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है इसलिए वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है। तीसरा है, देखिए ये पॉइंट वही पॉइंट है, उसी स्लाइड वाला है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इस दोष के 2 और भी कारण है। क्या क्या कारण, एक तो देखिए, एक तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, आगे हम पढ़ चुके, और 2 अन्य कारण भी है। क्या क्या 2 अन्य कारण है, नेत्र लेंस का जो है, हमारा नेत्र का जो लेंस है उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक। दूसरा, नेत्र लेंस देखिए, नेत्र लेंस यहाँ पे है और हमारा रेटिना कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है ना, इस जगह पे। तो इनका और इनका बीच का दूरी जो है वो बढ़ जाता है। इसी कारण से क्या होता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यही कारण है इसका। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं ये फिगर, उसी चीज़ को लगा दिए हैं। उपचार में बताया कि इस दोष को यदि दूर करना है तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा ताकि प्रतिबिंब वापस कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। देखिए ये हमारा सही आँख का फिगर है। दूसरा, इस दोष ये निकट दृष्टि दोष को दिखाया गया है। तीसरा, जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो वापस प्रतिबिंब इस जगह पे बन जाता है, यानी कि रेटिना पर बन जाता है, ठीक है। ओके, तो ये था आज का निकट दृष्टि दोष। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, और तीसरे क्लास में पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। क्योंकि आज इतना ही हम पीडीएफ बना पाए थे।
ओके, थैंक यू वेरी मच।